अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि मंगोलों ने मर्गिन और दुमरुल को शहीद कर दिया था, जबकि तुर्गत शदीद जख्मी हो गया था। इसके बाद मंगोल अर्तुगरुल साहब को उठाकर एक गार में ले गए थे। इस किस्त के आगाज़ में काय कबीले का मंजर सामने आता है। सब लोग मामूल के कामों में मसरूफ़ थे। इतने में कबीले का ढोल बजता है। सब लोग इकट्ठे होने लगते हैं। काय कबीले के सिपाही तुर्गत को लेकर कबीले में पहुँच गए थे। तुर्गत को इस हालत में देखकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। इतने में हकीम आर्तुक भी आ जाता है। आयमा खातून उसे बताती हैं कि तुर्गत शदीद ज़ख्मी है। हकीम आर्तुक कहता है इन्हें फ़ौरन शिफा खेमे में ले जाएं। यह सुनकर सिपाही तुर्गत को उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आयमा खातून मलिक शाह से पूछती हैं किसने किया ये। मलिक शाह कहता है एक लड़ाई हुई थी आयमा वालिदा, हमारे बहुत से सिपाही शहीद हो गए हैं, मर्गिन और दुमरुल भी शहीद हो गए हैं। यह सुनकर आयमा खातून बहुत परेशान हो जाती हैं। फिर वो पूछती हैं अर्तुगरुल कहाँ है। मलिक शाह कहता है वो पकड़े गए हैं वालिदा, गुंदोगदो साहब और गुंदो ज़ल्प उन्हें तलाश करने के लिए रवाना हो गए हैं। आयमा खातून कहती हैं अपना सर ऊपर उठाओ मलिक शाह, हम सर झुकाते नहीं हैं बल्कि सर उतारते हैं। यह सब किसने किया। मलिक शाह कहता है बेबोलत ने। यह सुनकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं। सलजान पूछती है क्या वो गलीज़ मारा नहीं था। मलिक शाह कहता है नहीं सलजान खातून, उस गलीज़ ने मंगोलों के साथ मिलकर हमारे लिए जाल बिछाया था। यह सुनकर कबीले के लोग शोर करने लगते हैं। फिर आयमा खातून साहब से मुखातिब होकर कहती हैं काय कबीले के बहादुर लोगों, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। जब भी हम मुश्किल में आते हैं तो हमारा सरदार हमारी मदद करता है। इस दफ़ा हम सरदार की मदद करेंगे। कबीले के सब आदमी उन्हें तलाश करने के लिए रवाना हो जाएं और औरतें अपने हथियार तैयार कर लें और जंग के लिए तैयार रहें। अगर उन गलीज़ों ने हमारे कबीले पर हमला किया तो हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसी तरह तुर्गत का इलाज जारी था। हकीम आर्तुक कह रहा था फ़ौरन मरहम तैयार करें इंजन खातून, हमें खून को रोकना होगा। इतने में आयमा खातून भी आ जाती हैं और पूछती हैं तुर्गत कैसा है आर्तुक साहब। आर्तुक साहब कहते हैं इनका ज़ख्म गहरा है आयमा खातून, जिस किसी ने भी ये ज़ख्म लगाया है उसने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि ये शदीद तकलीफ़ से गुजरने के बाद मरें। आयमा खातून कहती है ये उस गलीज़ बेबोलत ने लगाया है। इसके बाद हकीम आर्तुक आयमा खातून को बाहर जाने को कहता है और इल्जिन खातून को कहता है कि तुर्गत के ज़ख्म पर गर्म लोहा लगाओ। इसके बाद गार का मंजर सामने आता है। अर्तुगरुल साहब के गले में एक कांटा बांध दिया गया था। आरिक बूका कहता है तुम्हारी गर्दन में दर्द तो नहीं हो रहा अर्तुगरुल, अगर तुमने अपना सर झुकाया या तुम सो गए तो ये कांटा तुम्हारे गले में घुस जाएगा और तुम्हें मार देगा, लेकिन अगर तुम इसी हालत में रहे तो दर्द तुम्हें पागल कर देगा। इसलिए मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो दर्द और मौत या फिर बोलो और ख़ुद को बचा लो। अर्तुगरुल साहब कहते हैं जिसे तुम मौत कहते हो मैं उसे शहादत कहता हूँ। तुम मुझे जितना डराने की कोशिश करोगे मुझे उतनी ही जुर्रत मिलेगी। अगर तुम मुझे टुकड़े टुकड़े भी कर दो तो मेरे चेहरे पर ज़रा बराबर भी दर्द नहीं देख सकोगे, लेकिन मैं तुम्हें नाकाम होते हुए ज़रूर देखूंगा। आरिक बूका कहता है शानदार अल्फाज हैं, लेकिन ये वो नहीं है जो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम मुझे बताओगे कि तुमने अली जक से क्या लिया था। अर्तुगरुल साहब कहते हैं उसकी ज़िंदगी, और उसे मैंने जानवरों को खिला दिया था। आरिक बूका कहता है ऐसा करके तुम सिर्फ अपनी अजियत बढ़ा रहे हो। बताओ मुझे तुम बरके खान के साथ मिलकर क्या मनसूबाबंदी कर रहे हो, और केकाउस और उस खुफिया संदूक के बारे में बताओ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं अगर तुम ये जानना चाहते हो तो उनके पीछे जाओ, लेकिन तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा जैसे दूसरों का हुआ था। आरिक बूका कहता है हर चीज़ के पीछे तुम हो, लेकिन ये सब तुम अकेले नहीं कर सकते, तुम्हारे पीछे ज़रूर कोई बड़ी ताकत है। बताओ मुझे वो क्या है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मेरा खुदा, मेरा दिल और मेरी तलवार। यह सुनकर आरिक बूका बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर खड़ा हो जाता है। इतने में बेबोलत पूछता है उस सोने का तुमने क्या किया जो मंगोलों का हक था। क्या तुमने वो सोना बरके खान को दे दिया है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं अगर मुझे पता भी होता तो फिर भी मैं तुम्हें ना बताता, बल्कि आरिक बूका को बता देता, लेकिन फिर तुम इसे भी मारने की कोशिश करते जैसे तुमने अली जक को मारने की कोशिश की थी। यह सुनकर आरिक बूका चौंक जाता है और पूछता है यह मैं क्या सुन रहा हूँ अलबास्ती। अलबास्ती कहता है यह सच है आरिक बूका, मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो दुश्मन का कैदी ना बन सके और हमारे कीमती राज खुल ना जाएं। आरिक बूका कहता है यह सुनकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन तुम सच कह रहे हो, हमारे राज बहुत कीमती थे। फिर वो अर्तुगरुल साहब को कहता है यह वाज़ेह है कि तुम्हारा मुंह खुलवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी ताकत की कोई हद नहीं है।
जब तक तुम्हारा खून ख़त्म नहीं हो जाता तुम दर्द में तड़पते रहोगे। दूसरी तरफ उमर कबीले का ढोल बजता है। अब्दुर्रहमान और एक सिपाही उमर कबीले में पहुंच जाते हैं। अब्दुर्रहमान मरकज़ी खेमे में आकर इल्बिलगे को बताता है कि अरतुल साहब और सिपाहियों के लिए जाल बिछाया गया था, हमारे बहुत से सिपाही शहीद हो गए हैं, वो अरतुल साहब को पकड़ कर ले गए हैं। इल्बिलगे पूछती है किसने किया है ये? अब्दुर्रहमान कहता है अलबास्ती। यह सुनकर इल्बिलगे चौंक जाती है और कहती है उसने पहाड़ी से छलांग लगाई थी, वो कैसे बच गया? अब्दुर्रहमान कहता है मंगोल जासूसों ने उसे बचा लिया था, फिर उसने मंगोलों के साथ मिलकर अरतुल साहब के लिए जाल बिछाया। इल्बिलगे कहती है वो हमारे लिए मज़ीद शर्म पैदा कर रहा है, मैं उससे इसका हिसाब लूँगी। अब्दुर्रहमान कहता है गुंदोगदो साहब और गुंदोजल अरतुल साहब को तलाश कर रहे हैं, हम कुछ वक्त आपके कबीले में गुजारेंगे, फिर हम भी तलाश के लिए निकल जाएंगे। अभी आप कबीले में किसी को भी इस बारे में मत बताना। यह कहकर अब्दुर्रहमान बाहर निकल जाता है। फिर इल्बिलगे कहती है या अल्लाह अरतुल साहब को जालिमों के शर से महफूज फरमा। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। एक मंगोल अंदर आकर कहता है हमारे जासूसों ने खबर भेजी है, उन्होंने काई वालों को जंगल में देखा है। बेबोलत कहता है वो गुंदोगदो होगा। आरिक बुका कहता है जब शिकार खुद चलकर मेरी तरफ आए तो शिकार बहुत आसान हो जाता है, हम उनके लिए जाल बिछाएंगे। गुंदोगदो जैसे ही हमारे करीब पहुंचेगा हम हमला कर देंगे, उनके लिए कुछ ऐसी निशानी छोड़ो कि वो यहाँ पहुँच जाएँ। बेबोलत पूछता है ऐसी क्या निशानी छोड़ेंगे उनके लिए? आरिक बुका कहता है जब वो अरतुल का खून आलूद हिस्सा देखेंगे तो खुद यहाँ आ जाएंगे। अरतुल साहब कहते हैं ऐसा करके तुम सिर्फ अपनी मौत को दावत दे रहे हो आरिक बुका। आरिक बुका कहता है मौत के साथ खेलना मेरा काम है अरतुल। इसके बाद आरिक बुका अरतुल साहब के कपड़ों का एक हिस्सा काटता है और उसके साथ खून लगाकर अपने आदमी को दे देता है और कहता है इसे ऐसी जगह रखना कि वो सुबह से पहले यहाँ ना पहुँच पाएँ, अभी मैं अपने शिकार के आने से पहले सोने लगा हूँ। दूसरी तरफ उमर कबीले में सिरमा मरकज़ी खेमे में आकर कहती है आपने हर तरफ मुहाफ़िज़ खड़े कर रखे हैं बाजी, क्या मसला है? मुझे भी जानने का हक़ है। इल्बिलगे कहती है अरतुल साहब के लिए जाल बिछाया गया था, मंगोलों ने उन्हें पकड़ लिया है। सिरमा पूछती है अब हम क्या करेंगे? इल्बिलगे कहती है जो भी ज़रूरी हुआ वो मैं करूँगी, तुम अपना काम जारी रखो। यह सुनकर सिरमा बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ जंगल में काई कबीले के सिपाही अरतुल साहब को तलाश कर रहे थे और कोई निशान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान गार में बेबोलत कह रहा था तुमने गलत कदम उठाया अरतुल, अगर तुम सही रास्ते पर होते तो मंगोल यहाँ ना आते और तुम इस हाल में ना होते। अरतुल साहब कहते हैं मैं अपने मकसद पर कायम रहने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा अलबास्ती, तुम जैसे गद्दारों की मदद से मंगोल हमारी रियासत को तबाह कर रहे हैं। अलबास्ती कहता है इस रियासत के लिए मैंने बहुत खून बहाया है, हत्ता कि रियासत की खातिर मैंने मंगोलों से भी हाथ मिला लिया और तुम कह रहे हो कि मैं इसे तबाह कर रहा हूँ। अरतुल साहब कहते हैं यह रियासत उस तरह के गद्दारों के हाथों परवान नहीं चढ़ती जो अपने ही लोगों के खिलाफ तलवार उठा लें। तुमने गद्दारी का रास्ता चुना है, अब तुम गिदड़ों के साथ भाग रहे हो, लेकिन एक दफ़ा ये धूल छट जाए फिर तुम हमारे पंजे देखोगे अलबास्ती। अलबास्ती कहता है तुम कौन हो अरतुल, तुम्हारे पीछे कौन सी ताकत है? इतने में एक बिच्छू आरिक बुका की जानिब बढ़ने लगता है। आरिक बुका की आंखें बंद थीं, लेकिन वो आहिस्ता से कहता है एक बिच्छू आ रहा है। फिर वो उस बिच्छू को मार डालता है। यह देखकर अलबास्ती पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि बिच्छू आ रहा था? आरिक बुका कहता है ताकतवर होना सिर्फ मजबूती का मामला नहीं है, बल्कि आपको हसास भी होना चाहिए, इतना हसास कि आप एक बिच्छू को भी महसूस कर सकें जो सोने के दौरान आपकी तरफ बढ़ रहा हो। आका तेंगरी ने बहुत ख़तरनाक चीज़ें भी किसी फ़ायदे के लिए बनाई हैं, यह बिच्छू भी हमें फ़ायदा देगा। यह कहकर वो बिच्छू की दुम उठा लेता है। इतने में एक आदमी अंदर आकर कहता है हमारे आदमियों ने कपड़े का वो टुकड़ा एक जगह रख दिया है। आरिक बुका कहता है बहुत अच्छे, इस बिच्छू को ले जाओ और इसमें से जहर निकाल लो, जब गुंदोगदो यहाँ आएगा तो ये हमारे लिए मुफीद साबित होगा। यह कहकर वो खड़ा हो जाता है और कहता है बहुत जल्द तुम अपने भाई को देखने वाले हो अरतुल। अरतुल साहब कहते हैं और तुम बहुत जल्द अपने खूनी भाई अलिंजा को देखने वाले हो। सुबह यकीनन खून बहेगा, लेकिन तलवारें फैसला करेंगी कि खून में कौन डूबेगा। आरिक बुका कहता है ये सच है, लेकिन तुम यहाँ नहीं होगे। फिर वो अलबास्ती को कहता है तुम सुबह होने से पहले ही इसे यहाँ से मेरे खुफिया गार की तरफ ले जाओ और वहाँ इंतज़ार करो, मैं यहाँ गुंदोगदो को जाल में फंसाऊंगा। इसी दौरान जंगल में अरतुल साहब की तलाश जारी थी। इतने में गुनकुत भागता हुआ आता है और कहता है गुंदोजल्ब को कोई निशान मिला है सरदार। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं और फिर गुनकुत के साथ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में सोगत के इमाम साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, जबकि तुरगत बेहोश था। इसी दौरान उसे एक ख्वाब आने लगता है जिसमें वो एक जंगल में मौजूद था। फिर वो चलते चलते एक जगह पहुँचता है जहाँ इमाम साहब एक पौधा लगा रहे थे। तुरगत पूछता है मैं कहाँ हूँ? इमाम साहब कहते हैं ना तुम कल में हो और ना आज में, बल्कि तुम यहाँ हो तुरगत।
तुर्गत पूछता है, क्यों, और आप ये पौधा क्यों लगा रहे हैं? इमाम साहब कहते हैं, मैंने सुना है कि हमारे बहुत से भाई शहीद हो गए हैं, मैं उनके रास्ते पर पौधे लगा रहा हूँ। यह सुनकर तुर्गत पूछता है, क्या मैं शहीद हो गया हूँ? इमाम साहब कहते हैं, अगर तुम शहीद हो जाते तो तुम ये सवाल ना पूछ रहे होते। अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, तुमने अभी बहुत सी जंगें लड़नी हैं और जालिमों को ख़त्म करना है। तुर्गत कहता है, मैंने जंग के मैदानों में बहुत से दुश्मनों को मारा, लेकिन इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया हूँ, कौन सी दवा मुझे ठीक करेगी? इमाम साहब कहते हैं, दवा सिर्फ़ एक सबब होती है तुर्गत, अल्लाह की रज़ा के बगैर कुछ भी नहीं होता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया था, लेकिन आग उन्हें ना जला सकी, और एक चाकू हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ना काट सका। अब अल्लाह की रज़ा के बगैर ये ज़ख्म भी तुम्हें मार नहीं सकेगा। फिर इमाम साहब कहते हैं, इधर आओ तुर्गत, कुछ पानी पियो, पानी एक नेमत है, ये शिफा देता है। इसके बाद इमाम साहब तुर्गत को पानी पिलाने लगते हैं। तुर्गत कलमा शरीफ पढ़कर पानी पीने लगता है। इस तरह ख्वाब खत्म हो जाता है। इमाम साहब शफा खैमे में दुआ मांग रहे थे, जिसमें वो तुर्गत की सेहतयाबी के लिए बहुत सी दुआएं मांगते हैं।